हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर। दोस्तों करीबन आज 355 रुपये 20 पैसे पे बंद हुआ और काफ़ी अच्छी गिरावट हम कह सकते हैं स्टॉक में हमको देखने को मिल गई। मतलब काफ़ी तेज़ी से शेयर हम कह सकते हैं फिसलता हुआ नजर आया, क्योंकि एक गैप डाउन ओपनिंग थी और उसके बाद जिस तरीके से दोस्तों शेयर हम कह सकते हैं और भी नीचे गया, उसका थोड़ा बहुत रिकवर करा। बट ओवरऑल हम कह सकते हैं आज का जो सेशन था वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए उतना अच्छा देखने को नहीं मिला। करीबन 17 रुपये गिरा और 4.57% का फॉल हमको देखने को मिला। आप देख सकते हैं 362 पर स्टॉक ओपन हुआ, 362.95 पर जाकर शेयर ने दोस्तों अपना हाई क्रिएट करा। बट 351 का दिन का लो था और अगर 355 रुपये 20 पैसे पे बंद हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि साफ साफ गिरावट हमको अच्छी खासी देखने को मिली है। देखिए पिछले एक महीने के अंदर या फिर पिछले 6 महीने के अंदर जिस तरीके से शेयर चला है, लास्ट 6 महीने में स्पेसिफिकली काफ़ी बढ़िया तेज़ी हमने देखी है। और जब दोस्तों इस प्रकार की तेज़ी हम देखते हैं तो इसका मतलब ये है ज़रूर है कि मार्केट के अंदर जियो फाइनेंशियल को लेकर एक अच्छा मूड माहौल बना हुआ था। और क्योंकि देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो बीच बीच में ऐसी गिरावटें दिखाता रहता है, पहली बार नहीं दिखाई है। पहले देखिए जैसे यहाँ पर गिरा, सेकंड टाइम यहाँ पर, थर्ड टाइम यहाँ पर, फोर्थ टाइम यहाँ पर, फिफ्थ भी उधर ही हो गया था और आज सिक्स टाइम हमको देखने को मिल गया। तो जैसे मैंने कहा कि ये बीच बीच में इस प्रकार की गिरावटें दिखाता रहता है और स्टॉक बाद में फिर हमको एक अच्छी अपसाइड दिखाता है, ये हमने देखा है। अब कल दोस्तों एक अच्छी अपसाइड आ सकती है, क्यों? बिकॉज एक इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई है। क्या है वो खबर यही है दोस्तों कि जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक ने दोस्तों फॉर्म कर लिया है जॉइंट वेंचर, ताकि वो वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग बिजनेस के अंदर आ सके। देखिए एक बहुत बड़ी खबर है ये। पहले से देखिए ऐसा नहीं था कि इसके बारे में हमको नहीं पता था, बट दोस्तों अब फाइनली जो एक इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं अनाउंसमेंट होती है, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, वो दोस्तों आज कंपनी के द्वारा करी गई है, जिसमें जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक, जिनको नहीं पता है ब्लैक रॉक कौन सी कंपनी है। दोस्तों ब्लैक रॉक एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है। बेसिकली इनको वर्ल्ड लार्जेस्ट एसेट मैनेजर माना जाता है और ऑलमोस्ट $10 ट्रिलियन, जी हाँ $10 ट्रिलियन इन एसेट अंडर मैनेजमेंट इनके आपको देखने को मिल जाते हैं। हेडक्वार्टर इनका न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। ऑलमोस्ट 78 ऑफिसेज है 38 कंट्रीज के अंदर। तो और ऑलमोस्ट दोस्तों कंपनी के क्लाइंट्स है 100 कंट्रीज में। तो आप खुद समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा बड़ी कंपनी है ये, जिनके साथ दोस्तों जॉइंट वेंचर जो है वो कंपनी करी है। ये दोस्तों जो जॉइंट वेंचर है वो बेसिकली 50-50 की पार्टनरशिप के साथ करा जाएगा। मतलब 50% रहेगा विद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और 50% रहेगा विद ब्लैक रॉक। और दोस्तों ये जो जॉइंट वेंचर है ये बेसिकली जैसे मैंने कहा जो एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज का बिजनेस है, इन्होंने जुलाई 2023 के अंदर दोस्तों इसका अनाउंसमेंट कर दिया था। अब दोस्तों बेसिकली दोनों कंपनीज जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेगी करीबन $150 मिलियन ईच का इन द जॉइंट वेंचर, ऐसा दोस्तों खबर निकल कर आ रहा है। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ जो चीज़ें हैं वो हमको पता लगेगी। लेकिन नो डाउट जैसे मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज कंपनी द्वारा करी गई है, जो यहाँ पर साफ साफ निकल कर आया है। ये आप खुद देखेंगे दोस्तों कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो नो डाउट कितने सारे बिजनेसेस में काम कर रहा है। देखिए जियो फाइनेंस लिमिटेड में काम कर रहा है, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग में काम कर रहा है, जियो पेमेंट सॉल्यूशंस में काम कर रहा है और जॉइंट वेंचर है नेमली जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। और अब दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कहाँ पर आ चुका है? जॉइंट वेंचर विद ब्लैक रॉक। सो ये दिखाता क्या है? दिखाता ये कि दोस्तों कंपनी डेफिनेटली डिफरेंट वर्टिकल्स और जो ये इनका नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये हर जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज में जो भी आ जाता है उसके अंदर दोस्तों कंपनी आपको मिल जाती है। और ये अपने आप में ज़रूरी है कि इसी तरीके से दोस्तों इसकी वैल्यूएशन बताई हो, बिकॉज जो इसका अभी करंट स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है वो 8,950 का है। मतलब इतना ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव नज़र आएगा, मतलब एक्सट्रीमली 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 एक्सपेंसिव हम कह सकते हैं। बट ये बात ध्यान रखिएगा ये क्यों है? बिकॉज करंट मार्केट समझ नहीं पा रहा है। मार्केट समझ रहा है, मैं कहूँगा समझ नहीं पा रहा है, बेसिकली समझ रहा है कि क्या क्या दोस्तों कंपनी जो है वो बेसिकली बिजनेसेस करेगी, उसके ऊपर इनको वैल्यूएशन दिया जाएगा एक्यूरेटली। क्योंकि अभी दोस्तों कंपनी का देखा जाए तो जो कंपनी की परफॉर्मेंस है फाइनेंशियली वो भी कोई बहुत ज़्यादा आपको उतनी देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि कंपनी का अगर आप नंबर्स देखेंगे तो 414 करोड़, फिर 608 करोड़ का रेवेन्यू, फिर वापस 414 करोड़ का रेवेन्यू। मुनाफा दोस्तों अगर आप कंपनी का देखेंगे तो 332 करोड़, 668 करोड़, 294 करोड़। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी का बिजनेस चला है। हमको इस बार के नंबर्स पे देखना होगा। और जिनको नहीं पता कंपनी के नंबर्स कब आने वाले, 19 अप्रैल को याद रखिए कंपनी अपने रिजल्ट्स पेश करेगी। तो 19 अप्रैल काफ़ी इंपॉर्टेंट डे रहेगा, बिकॉज हमको ये समझ में आएगा कि दोस्तों कंपनी बेसिकली किस दिशा में जा रही है, किस तरीके का परफॉर्मेंस जो है वो फाइनेंशियली कर रही है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट कंपनीज बैलेंस शीट। मतलब कंपनी की बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है वो देखिए बाजार देखता है। अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो बाजार को पटकने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये आप सबको पता ही है।
बाकी कल इस खबर पे जैसा मैंने कहा एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। लास्ट 5 डेज में दोस्तों स्टॉक ऑलमोस्ट जरूर 6% टूटा है और आज का सेशन में हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट स्टॉक में गिरावट हमको देखने को मिली। जो इसका बाउंस तो का आई है वो 378.85 का है। मेरे हिसाब से देखिए अगर ये लेवल वापस से टच हो गया 378 का तो आप कह सकते हैं कि स्टॉक में हम काउंटडाउन शुरू कर सकते हैं ऑफ द 400। बट अगर दोस्तों ये कल 350 के बिलो चल जाता है, बिकॉज आज इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि 351 रुपये का लो बना बट 350 के नीचे नहीं गया, मतलब एक सपोर्ट है। 350 याद रखिएगा, एक स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है अगर यहाँ पर आप कोई भी पोजीशन लेते हैं, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर 350 के नीचे जाएगा तो हो सकता है कि आपको स्टॉक में और वीकनेस देखने को मिले। 350 के नीचे बंद होगा तो यहाँ पर आपको वीकनेस बढ़ती हुई नजर आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा वर्ड्स का। 350 के नीचे बंद मतलब क्लोजिंग अगर आ गई तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर वीक आपको स्टॉक होता हुआ नजर आ सकता है। अब ये देखिए मार्केट पर भी डिपेंड करता है कि मार्केट किस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखाता है। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज टाटा मोटर्स। आज कह सकते हैं टाटा मोटर्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी, गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद स्टॉक में हमको रिकवरी देखने को मिली। आज वैसे शुरुआत में पूरा ऑटो है कि अजीब सी गिरावट दिखा था, काफी तेजी से शेयर गिरा। लेकिन हाँ, एक खराब चीज़ क्या हुई टाटा मोटर्स के साथ, आज दोस्तों 1000 रुपये के नीचे हमको फिर क्लोजिंग देखने को मिल गई। तो ये ऑलमोस्ट सेकंड टाइम हुआ जब 1000 रुपीज़ के स्टॉक पार जाता है और वापस जाकर दोस्तों यहाँ पर 1000 के नीचे बंद हो जाता है। तो नो डाउट वहाँ पर टिक नहीं पा रहा है। अभी कह सकते हैं मार्केट में जिस तरीके का आप कह सकते थोड़ा सा नेगेटिव मूव आया, उसका असर साफ साफ टाटा मोटर्स पर हमको देखने को मिला है। अब वैसे दोस्तों टाटा मोटर्स में अगर आप खुद नोटिस करेंगे पिछले 5 दिनों में तो एक रिकवरी हमको दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि कंसोलिडेशन हो रहा है। पिछले 1 महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे तो 2.62% के रिटर्न जरूर है, बट एक रिकवरी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि दोस्तों एक रेजिस्टेंस है जिसको शेयर क्रॉस करेगा, बट फिर दोस्तों स्टॉक 1000 नीचे चलेगा। तो कह सकते हैं कंसोलिडेशन हमको प्रॉपर अभी देखने को मिल सकता है। बट ठीक है, वो बात की खबर है। बट द थिंग इज जो कंपनी ने आज अनाउंस किया है वो है दोस्तों अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डेट। जी हाँ, Q4 के नंबर्स की डेट जो है कंपनी ने अनाउंस कर दी है। और कौन सी डेट है वो है दोस्तों 10 मई। जी हाँ, 10th ऑफ मई को कंपनी जो है वो अपने नंबर्स पेश करेगी। कब? 10th ऑफ मई, फ्राइडे को कंपनी जो है अपने नंबर्स पेश करने वाली है। इसमें हमको पता लगा कि कंपनी के किस तरीके के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे, Q4 के नंबर्स आएंगे, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन एक और बात जो कंपनी ने कही है वो कही है डिविडेंड की। जी हाँ, टाटा मोटर्स भी अब डिविडेंड आपको देता हुआ नजर आएगा। वैसे टाटा मोटर्स देखिए हम कह सकते हैं जब से प्रॉफिटेबल हुआ है तब से डिविडेंड दे रहा है और वापस से कंपनी डिविडेंड देती हुई नजर आएगी। तो ये दिखाता है कि हाँ, कंपनी अब प्रॉफिट भी अपने बांट रही है। बट लेट्स सी यहाँ पर कंपनी के नंबर्स किस तरीके के आते हैं, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट बात है। वैसे तो देखिए कंपनी की जो गाइडेंस निकल कर आई थी Q3 के अंदर और जिस तरीके से कंपनी ने अपने गाइडेंस को इंक्रीज किया था, ये बात हम साफ कह सकते हैं कि नंबर्स कंपनी के अच्छे आएंगे। बट कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों एक्सपेक्टेशंस। लास्ट टाइम जब कंपनी के नंबर्स निकल कर आए थे Q3 के तो वो एक्सपेक्टेशंस के भी अबाव निकल कर आए थे। इस बार भी हमको ये देखना है कि कंपनी के नंबर्स क्या अबाव एक्सपेक्टेशन आते हैं या फिर बिलो एक्सपेक्टेशंस आते हैं। वो एक चीज़ होगी देखने वाली। लेट्स सी क्या होता है। अब आखिरी स्टॉक की बात कर लेते हैं जो है अगेन एक टाटा ग्रुप की कंपनी जो है TCS। वैसे तो दोस्तों रिजल्ट्स निकल कर आए तो रिजल्ट्स अच्छे थे। शुरुआत में लगा भी सही कि देखिए मार्केट को रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं। स्टॉक ऑलमोस्ट दोस्तों 4064 तक गया, तब गया जब बाजार में दोस्तों गिरावट थी। बट कह सकते हैं दिन के दौरान वो तेजी टिकी नहीं और शेयर 1.51% गिर गया। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि दिन के लोस के करीब जाकर दोस्तों शेयर ने क्लोजिंग दी है। 3919 का आज का लो, 3940 पर क्लोजिंग। तो ये साफ दिखाता है कि नो डाउट बाजार ने नंबर्स को जिस तरीके से पूरा देखा है वो उतना कोई खास नज़र नहीं आया, बिकॉज आज स्टॉक की तेजी टिक नहीं पाई, ये हम साफ देख सकते हैं। अब ये समझते हैं दोस्तों TCS पे ब्रोकरेजेस ने अपना क्या व्यू दिया है। JP मॉर्गन ने दोस्तों TCS को कहा है अक्रॉस साइकिल चैंपियन। इनको माना है कि जिस तरीके से कॉस्ट टेकआउट इनके निकल कर आए हैं और जो डील्स आई है इन द शॉर्ट टर्म एंड डिस्क्रिशनरी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डील्स इन द मीडियम टर्म, इसके कारण दोस्तों अपग्रेड मिला है TCS को टू ओवरवेट और टारगेट जो प्राइस है उसको बढ़ा दिया है टू 4500 फ्रॉम 4000 अर्लियर। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं जो टारगेट प्राइस है उसको इंक्रीज किया गया है TCS के अंदर। एक और दोस्तों ब्रोकरेज है गोल्डमैन सैक्स, उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी रिपोर्टिंग डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ इन द FY25 एज द ब्रोकरेज रिटेन इट्स बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक विद द प्राइस टारगेट ऑफ 4350। द ब्रोकरेज ऑल्सो मेंटेन इट्स 8% रेवेन्यू ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर द कंपनी इन FY25। यानी 4350 का टारगेट है और 8% का दोस्तों यहाँ पर उनका व्यू है कि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी इन FY25। UBS का कहना है कि दोस्तों जो TCS का UBS सेड द TCS मैनेजमेंट अपीयर्ड कॉशियस ऑफ पोटेंशियल रिस्क ऑफ deal deferments and slippages. The brokerage noted nonetheless the conversion माफ करेगा, the conversion of deal wins into revenue is a matter of time. It put a buy rating on the stock with a target price of 4700 per share। यानी अगर आप ओवरऑल ब्रोकरेजेस का व्यू देखेंगे तो नो डाउट ब्रोकरेजेस का व्यू आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, कंपनी के पक्ष में देखने को मिल रहा है। अब जरूर ये बात नहीं है कि देखिए सारी ब्रोकरेजेस का व्यू पॉजिटिव है, कुछ ब्रोकरेजेस का अभी भी नेगेटिव है। बट ओवरऑल ये कह सकते हैं जो बड़ी ब्रोकरेजेस है, भले गोल्डमैन सैक्स हो गई, JP मॉर्गन हो गई, UBS हो गई, इनका व्यू हम कह सकते हैं मोर ओवर आपको पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। तो अब देखते हैं क्या करता है TCS आने वाले दिनों में। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।